तो आज हम बात कर रहे हैं जिहादी गैंग और जाकिर का गठजोड़, जो हमारी आज की बड़ी खबर है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि हमारे शो में आने वाली नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाज़नीन अंसारी, उन्होंने आरोप लगाया है, संगीन आरोप लगाया है कि सिर्फ सच को सच बोलने पर उनको जान से मारने की धमकियां देशों से मिल रही है, खाड़ी देशों से मिल रही है। ये वही नंबर है जिससे मुझे भी धमकी भरे फोन आए थे और इसकी बाकायदा शिकायत मैंने नोएडा पुलिस को करी है। मैं नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि नाज़रीन आपा, आप भी इसकी शिकायत पुलिस में जरूर दर्ज कराइए। आपने सच को सच कहा है, पूरा देश और न्यूज नेशन परिवार आपके साथ है और हमेशा खड़ा रहेगा। RSN सिंह साहब, ये कौन सी कट्टरपंथी विचारधारा है जो इस तरह से सच बोलने पर लोगों को धमकाती है? सिंह साहब, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो वहाबी विचारधारा है ये केवल हिंदू मुस्लिम कम्युनल हार्मनी और डिसहार्मनी की बात है। नहीं, इस्लाम के अंदर में आप नहीं समझ रहे। ये जो लोग अरब का हवाला दे रहे हैं और जो वहाबी सोच का हवाला दे रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम जो हमारे शिया भाई लोग हैं वो इस बात को उन्होंने कई बार उठाया है। यहाँ तक कि वहां पर उन्होंने ये डिमांड किया था कि जाकिर नाइक को हिरासत में लिया जाए और उन्होंने सरकार से कार्रवाई करने की लिखित में मांग की थी, क्योंकि हम भी डिमांड कर रहे हैं कि आप हिरासत में लो। हाँ, उनके चेले आ गए हैं मौलाना साहब, अभी सुनवाऊंगा उनकी बात। जाकिर नाइक के चेले आ गए हैं, माजिद हैदरी। सिंह साहब, आप कंप्लीट करिए। हाँ, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और दूसरा साहब, मैं आपको हिरासत में लीजिए। हाँ, एक मिनट, तमाम मेहमान जो बैठे हुए, मैं आपको कह दूं कि इतना कुछ हिंदुस्तान ने दिया है। देखो, अरब से जब इस्लाम आया, मान लो अरब वैरायटी, अरब के इस्लाम में ना आर्किटेक्चर है, ना म्यूजिक है, ना पेंटिंग है, कुछ नहीं है, नीरस सा जीवन है। ये सब जो रस है ना, ये हिंदुस्तान की संस्कृति ने दी है। अगर अरब इस्लाम की, जिसकी बात ये ज़फर इस्लाम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई वो तो टेंट में रहते थे, तो आर्किटेक्चर कैसा, म्यूजिक तो बैंड है वहां पे, मगर मुसलमान नहीं कर रहा ना। रस दिया है ना, ये ऐसे देश को इसको नीरस ना करने दे। तबाही हमारी नहीं होगी, तबाही उन लोगों की होगी जो इनकी बात मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माजिद हैदरी। आप कह रहे हैं ना जाकिर नाइक को गिरफ्तार करो। माजिद हैदरी जाकिर नाइक के शागिर्द हैं, चेले हैं उनके। माजिद हैदरी, मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं कि वो तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते जाकिर नाइक को, आप उनके चेले हैं। देखिए मौलाना साहब और मौलाना साहब के फॉलोअर में कितना अंतर है। जाकिर नाइक, जिसको आप अपना गुरु बताते हैं। देखें चौरसिया साहब, सबसे पहले मैंने इस मंच पे सुना कि आपको किसी ने धमकी दी है, मैं उसका खंडन करता हूं। नाज़रीन आपा को धमकी दी गई है, किसी भी धर्म वाले ने दी हो, किसी भी विचारधारा वाले ने दी हो, मैं उसका खंडन करता हूं। जी, धन्यवाद आपका माजिद भाई। देखें, आप ये जो आपा की, जिन आपा की आप बात करें, जो आपा और जो यहाँ पे मौलाना ले आते हैं, भागवा मौलाना जो इस डिबेट पर आते हैं, इन लोगों का काम ही है कि अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। विदेश में क्या होता है, विदेश में लोग अपना कपड़े उतार के नंगा होकर के अपनी पब्लिसिटी करते हैं। यहां पर ये लोग इस्लाम के खिलाफ बात करके अपनी पब्लिसिटी करते हैं। तो वो विदेशी नंगों में और इनमें जो इस्लाम को बद करके जो पब्लिसिटी करते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। इन दोनों को देश से निकालना चाहिए। मैं आपसे एक बात पे कहना चाहता हूँ कि क्या 6 साल पहले इस देश में कोई ऐसी डिबेट होती थी कि जाकिर नाइक दहशतगर्द हैं? क्या कभी डिबेट होती थी कि भारत में रहता हूं का वंदे मातरम कहना होगा? ये सारी जो वजह है ना, इसकी RSS की विचारधारा है, ये आप समझ लें। 6 साल पहले कांग्रेस शासन में कभी हमने नहीं सुना कि ये डिबेट हुई हो कि डॉक्टर जाकिर नाइक दहशतगर्द हो गए। कभी हमने ये नहीं सुना कि गाय के नाम पे यहाँ पे मुसलमानों को मारा जाए। कभी हमने ये नहीं सुना कि मुसलमान आतंकी हैं, पूरे देशवासी भारतवासी मुसलमान आतंकी हैं। ये 6 साल से मामले बन रहे हैं क्योंकि RSS करवा रही है। बुरहान वानी क्या था, रियाज नाइकू क्या था, जैसे मोहम्मद। देखिए, मैं इनमें सबसे ज्यादा अजहर मसूद को जानता हूं, जिनको भाजपा वालों ने बड़े आदर के साथ अफगानिस्तान में छोड़ा और बातचीत करके रखी कि भाई आगे कैसे करना है, हमें आगे क्या सेटिंग करनी है। आप भाजपा वालों को पकड़े, उनकी पूछताछ हो तो पता चले कि उन्होंने अजहर मसूद को क्यों छोड़ा था। मैं तो भाजपा को और आतंक का कनेक्शन जानता हूं और किसी आतंकी को नहीं जानता। कह रहे हैं कि हम लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। माजिद भाई, ये जवाब चाह रही है नाज़रीन आपसे। नाज़रीन जी सवाल पूछ लीजिए माजिद से। ये जाकिर नाइक के चेले हैं, हम लोग इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। क्या इस्लाम के पक्ष में बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या? कर रहा है
ये कह रहे हैं कि जो जो जाकिर नाइक भारतीय के खिलाफ बात व्यक्ति करेगा मौलाना वो इस्लाम के आदरणीय खिलाफ बात कर रहा साहब है। के खिलाफ बात करेगा, वो इस्लाम के खिलाफ बात करता है। और जो जाकिर नाइक भारतीय कौन है? जाकिर जफर नाइक कौन इस्लाम है? के खिलाफ जाकिर बात नाइक है करेगा, वो कौन? इस्लाम आप के खिलाफ पैगंबर के बात खिलाफ करता बोलते है। हैं, आप पैगंबर को नहीं मानते, सूफी संतों को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं डॉक्टर जाकिर मानते, आप नाइक हर चीज का विश्व विरोध गुरु करते हैं, हैं, मगर विश्व जाकिर गुरु नाइक हैं, अमन को के, आपको हीरो शांति लगता के, है। इस्लाम के विश्व गुरु विश्व गुरु नहीं है वो, विश्व गुरु नहीं है वो, भड़काने वाले इस्लाम के नाम पर लोगों को डराने वाले, बरगलाने वाले, बहकाने वाले हैं। कोई धर्म गुरु नहीं है, कोई विश्व गुरु नहीं है वो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गोली मारो सालों को, अरे क्यों आप छुपे क्या हुए उन्होंने हैं कभी मलेशिया में? अश्लील शब्द माजिद इस्तेमाल हैदरी किए वो जैसे अभी देश की का सूर्या भगोड़ा करते हैं। भगोड़ा। अभी उन्होंने क्या जो उन्होंने कहा, कभी नाम ये है कहा भगोड़ा कि जाकिर भारत नाइक? दीपक भाई, मैं में तो इनसे रामजादे पूछूंगी कि रहेंगे, पूरे हरामजादे बंबई शहर रहेंगे। में, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने कभी इनमें से कोई एक शब्द कहा? दीपक भाई पहले क्या आप लोग ड्रामा दीपक करते हैं भाई, यहाँ पे आके? इन्होंने आपको शर्म कभी आनी इस बात चाहिए। के बारे में आप नहीं एक कहा कि देवता पूरे समान बंबई इंसान को शहर यहाँ पे में आके पोस्टर बेइज्जत चिपकाए गए करने कि की कोशिश करते हैं, सिर्फ आप अपनी इंसाफ पब्लिसिटी के के लिए लिए। मुल्लों आप के पास शर्म आनी जाइए है मगर देश से। संविधान में मत जाइए। ये संविधान का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, और ये जाकिर नाइक किस पक्ष में बोलते हैं? बताइए, जवाब दीजिए माजिद हैदरी। आप इस देश के देखिए, खिलाफ आपके क्यों पास खड़े अगर हो कोई जाते argument नहीं है तो हैं? आप जो कृपया देश करके आपको ट्रिपल रोटी तलाक के खिलाता नाम है, पर जिस देश के ये आप कपड़े पहनते हैं, ट्रिपल तलाक के जिस नाम देश पर का ये आप महिलाओं का गोश्त शोषण खाते करते हैं, हैं, नाइक उसको हलाल के गाली नाम देते पे हैं। महिलाओं का जिसने शोषण भारत करते में हैं, महात्मा गांधी के बाद बहुविवाह अमन के लाने नाम की पे कोशिश महिलाओं का की। शोषण करते हैं। वो एक गांधीवादी मुसलमान है। कोई अमल उन्हें लाने की कभी कोशिश फसाद नहीं की, नहीं इन्होंने कराया, आतंकवादियों को उन्हें पैदा किया भाईचारा है, सिखाया, वो ISIS भाईचारा जैसे जो महात्मा संगठनों को गांधी पैदा ने किया सिखाया है। था। चलिए, मौलाना नदीमुद्दीन, देखिए महात्मा गांधी के बराबर है जाकिर नाइक, यहाँ तुलना भी हो गई है। मौलाना नदीमुद्दीन को भी ले आइए। ये वैसे मौलाना साहब के वकील है, बताइए मौलाना क्या नदीमुद्दीन। बोलेंगे मौलाना साहब? उनकी देश के बोलती बंद कर दी कट्टरपंथी मैंने आज विचारों को बढ़ाने इंशाल्लाह का अल्लाह के काम फजल करते से। हैं। मौलाना नदीमुद्दीन महात्मा गांधी के बराबर अरे है जाकिर कट्टरपंथी नाइक, आपके उधर नागपुर शांति में का बैठे पुजारी पकड़े है। ना जाके उनको, उनके तलवे ना चाटें आप। देखिए सुनिए, नहीं सुनिए ए माजिद हैदरी, सुअर के जैसा खामोश बैठो, बात सुनो। तुमको बात करने शब्दों का पर ढंग नहीं मौलाना है, साहब, शब्दों पर सही है, बेवकूफ कहेंगे, बात सुनो। शब्दों पर सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो शब्दों पहले। की मर्यादा रखो, बदतमीज इंसान। आरएसएस के बात टट्टू, करने का तरीका सीखो, 2 बोलो। टके की औकात नहीं है तुम्हारी, बदतमीज इंसान, बेशर्म इंसान, बात करने की तमीज अबे नहीं। गधे दफा सुन, जाओ इस डिबेट से, गधे जाओ कहेंगे, नेपाल सुन। में रहो। अरे जाओ, दफा हो जाओ, नेपाल में रहो, तेरा जाके जैसा- म्यांमार में रहो, तेरा दफा हो जैसा जाओ मेरे गधा, हिंदुस्तान से। जलील तुम्हें कोई इंसान, मौका तुझे क्या नहीं मालूम रहने का, है? बदतमीज इंसान, जलील हरामी, खामोश बैठ। बदतमीज अरे इंसान, सही है, बेशर्म, सही है बेहया। मौलाना नहीं साहब, मालूम सही तो है। खामोश बैठो। शब्दों की मर्यादा, देखिए मुसलमानों का दोनों को सेफ देना है, बात कर लेंगे आप अपने। बेशर्म इंसान की, हाँ। हरामखोर कहेंगे उल्लू का पठा। अरे देखिए, प्लीज सुनिए, प्लीज 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 उनको नेशनल पता टेलीविजन हरामखोर। पर आप देखिए, शब्दों की मर्यादा, मुसलमानों का प्लीज झगड़ा, शब्दों की देखिए, मर्यादा, माफी हाँ, चाहूंगा सुनो। इन शब्दों के इस्तेमाल देखिए पर। ये आप गाली तो दोनों बात नहीं कर दी, हराम सकते ने हैं पहले गाली दी इस हरामखोर ने, देखिए, उल्लू का पठा कहीं का। अरे माजिद 2 टके का भाई, इंसान। माजिद भाई, बुजुर्ग है अपने। नहीं, देखिए देखें इसने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, पहले सुअर बोल रहा है, फिर कुछ बोल रहा है। मुसलमानों का झगड़ा, इसको मुसलमानों का झगड़ा, बदतमीज इंसान को तो कुछ करो, बदतमीज इंसान, अरे बेशरम, खामोश बैठ, आरएसएस बैठोगे या आरएसएस का टट्टू, ज्यादा इंसान। बकवास मत करो, बात सुनो, तो करो, बात सुनो। चुप करो, बदतमीज इंसान, बेशरम तुझसे और बड़ा बेशरम दलाल कौन इंसान, है? 2 तुझसे टके बड़ा का कमीना बेशरम कौन बिका है? हुआ तुझसे भागवा बड़ा मौलवी। लफंगा कौन है? अरे अरे ओ अरे भागवा अरे, आराम मौलवी, से आराम से भागवा आराम मौलवी। से भाई, हम ओ चलो भागवा मौलवी। रमजान के मुबारक पाक महीने में है, शब्दों का इस्तेमाल ध्यान दे थोड़ा। तो ये इस भागवा मौलवी को सिखाएं जिसने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया इस डिबेट पे, बदतमीज इंसान ने। मौलाना नदीमुद्दीन, इसके बाद अब मैं अगर असली आर्गुमेंट सवाल में तो पर चुप आता करे, हूं। बकवास ना करे और अब मेरी बात माजिद सुने। हैदरी जाकिर नाइक के चेले हैं और उनके हिसाब से भगोड़ा जाकिर नाइक की वही हैसियत होनी चाहिए जो इस देश में महात्मा गांधी की है, दुनिया में महात्मा गांधी मैं की है। गर्व आप करता क्या हूं, कहेंगे जाकिर मौलाना नाइक का नदीमुद्दीन, चेला होने पे बताइए। गर्व करता हूं, गर्व महसूस करता है देश का हर मुसलमान, नहीं पूरे विश्व का हर मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक पे गर्व महसूस करता है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमन सिखाया है, शांति सिखाई है। और जाकिर भाग गए, नाइक कभी भगोड़े हो गए, क्या नहीं है? कराया और है। उसके बाद भगोड़े हो गए। अरे सुनिए, देखिए सुनिए, भगोड़े नहीं हो गए, मैंने देखिए, आपको कल भी कहा, उनने वो शरणार्थी जाकिर बने हैं नाइक- इस वक्त, शरणार्थी को कहा? शरण लेना चलिए, पड़ता एक और है, अच्छा क्योंकि शब्द। यहाँ पर एक मेरे political कहना- उन्हीं party- शरणार्थियों को कहने का भारत में मतलब नहीं है- आने देना चाहते। चलिए आप कोई सुनिए- बात नहीं, सीए का विरोध करके। मौलाना जी अपनी बात कंप्लीट करिए, छोड़िए ना आप, माजिद भाई बोलते रहते हैं, छोड़िए आप अपनी बात कंप्लीट करिए। वो कह रहे हैं कि जाकिर नाइक की वही हैसियत है इस देश में जो महात्मा गांधी की है, हमारे बापू राष्ट्रपिता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनिए,
जाकिर नायक, सुनिए, जाकिर नायक हो या जफरुल इस्लाम हो, हमारा झगड़ा देश की सरकार से हो सकता है, आरएसएस से हो सकता है, भाजपा से हो सकता है, मगर हम अपने मामले को दूसरे मुल्क में लेकर के जाएंगे, इसकी मैं निंदा करता हूं। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के संविधान को फॉलो करते हैं और हम इस देश के संविधान पर चलते हैं। जाकिर नाइक क्या कहते हैं, जफरुल इस्लाम क्या कहते हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। हम अपने मामले को भारत के अंदर हल करेंगे। अगर हमारा झगड़ा आरएसएस से है तो हम सीधा कहते हैं कि आरएसएस को हम कंडम करते हैं, भाजपा को कंडम करते हैं, मगर हम अपने मामले को अरब के अंदर, अरब के बीच में नहीं ले जा सकते हैं, दुबई में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, गल्फ में नहीं ले जा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि रमजान के पाक महीने के बारे में क्या कहा जाता है? मुसलमानों को किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? कहते हैं रोजा कबूल नहीं करता परवरदिगार। जी दीपक भाई, ये कहा जाता है कि रोजा मतलब हर चीज का रोजा है। आप जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी की तरफ गंदी नजर से देख रहे हैं, हर चीज का रोजा होता है, मगर यहाँ पे ये नेशनल चैनल पे बैठ करके इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं और इस तरह से पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से लोग इस्लाम के नाम पर किस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे, बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे। ये जाकिर नाइक और तमाम इस तरह के जो इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी मौलाना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ये पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, जहां से अमन और शांति आती है उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, बल्कि ये भड़काने वाले कट्टर जी, आप कृपया करके फेंक देना इस मौलाना को, इस पाखंडी मौलाना को डिबेट से बाहर। क्या कर रहे हैं यहाँ जिन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया? निकाले उन्हें, किक मार के निकाले बाहर डिबेट से। सोच को बढ़ावा देने वाले लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। इस डिबेट से क्या काम है इसका जो अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? माजिद हैदरी, निकालिए इसे बाहर पहले। फिर शब्दों का इस्तेमाल आपने भी किया माजिद हैदरी, उन्होंने भी गलत किया, आपने भी गलत किया। उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ पूरे देश से कि इन शब्दों का इस्तेमाल चैनल पे हुआ है, पर माजिद हैदरी ये भी सोचिए ना, आप किस आदमी की किससे तुलना कर रहे हैं? एक कहावत है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहां भगोड़ा जाकिर नाइक और कहां देश का राष्ट्रपिता। लोग सुन के हंस रहे होंगे आपको, तेली बता रहे हैं, माजिद हैदरी सुनकर हंस रहे होंगे। मेरा चैनल कॉमेडी चैनल बन गया होगा। सदगुरु की तरह है दीपक भाई, जब आप उनका नाम आदर से लेते हैं तो हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम भी आदर से लीजिए। तो देश का संविधान सिखाता है कि हम सेकुलर अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, यजीद के रास्ते पे नहीं चलते। और जाकिर नाइक ने देश का कानून क्यों तोड़ा, भाग क्यों गए? जाकिर नाइक जैसे लोग यजीद हैं, आज के यजीद हैं ये। यजीद को कहां से नहीं है इस डिबेट में? देखें, आप पहले अपने शब्दों को ठीक कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आप बता रही हैं कि आप ऐसे बता रही हैं कि जैसे वो रावण है। यजीद हैं जो अपने आप को मसीहा, मुसलमानों का मसीहा बना करके पूरे मुसलमान कौम को बदनाम कर रहे हैं। एक उनके खिलाफ आरोप बता दीजिए जो उन्होंने चीज गलत की हो। एक आरोप बता दीजिए ना, एक चीज बता दीजिए इस मंच पे आज देश देख रहा है, बता दीजिए क्या आरोप है उनके खिलाफ। तमाम वीडियो उठा के सुन लीजिए, उनके तमाम वीडियो हम लोग भी सुन रहे हैं कि वो उनकी बकरे के नाम पर मारा, बछड़े के नाम पर मारा, गाय के नाम पर मारा, क्या किया? तमाम उनके वीडियो भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। क्या जाकिर नाइक की महात्मा गांधी से तुलना की जानी चाहिए? बताइए। देखिए, जो महात्मा गांधी का जो सोच थे वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाएंगे, बट हमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग बिखरे हुए हैं, हमें मीडिया ने बिखरा दिया है, हमें मीडिया ने डिस्ट्रैक्ट किया है, हमें मीडिया ने वैनाव फैला दिया है, पूरे देश में वैनाव फैला दिया है मीडिया ने, इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया है, पूरे नेशन को डिस्ट्रैक्ट किया है। बात एक होती है, उसको इतना बढ़ा के दिखाते हैं कि ताकि मेन मुद्दा दब जाता है। अच्छा, मौलाना साहब ने क्या किया? जैसा कि अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे साहब ने नहीं की, हमारे यहाँ पे कितनी जाकिर नाइक ने नहीं की। चलिए, मैंने गलती करी। मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, अगर मौलाना साहब ने गलती की है, अगर मौलाना साहब ने गलती की है, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है। सरकार देखिए, आपका काम है फैक्ट्स को टच करना, आपका काम नहीं है कि सर्टिफिकेट देना, आपका काम नहीं है कि उसको जेल में पहुंचाना, ये काम है कोर्ट का जो उसको जेल पहुंचाएगा। ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है जो मुझे बताइए, देशद्रोही को देशद्रोही ना कहा जाए। क्या वो कल्प्रिट है
क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं पता। क्या आप उनके साथ होते हैं 24 घंटे, आपको फिर पता होगी कि वो क्या सही है वो गलत है, वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगी अगर आप उनके साथ 24/7 होंगे। नहीं, इतने सारे वकील पैदा हो गए मौलाना साद का, मैं तो सबसे पूछता हूँ, उनमें से कोई ये अपील नहीं करता कि मौलाना साद बाहर आ जाए और क्लैरिफाई कर दें कि भाई मुझसे गलती हो गई, देश से माफी मांग ले, बात खत्म। वो तो छुपे बैठे हुए हैं। मैं वही बात बता रही हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग ये आपका काम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है इन्वेस्टिगेट करना और कोर्ट के सामने उसको लाना, क्या वो सही है या गलत है, वो आपका काम नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ, आपने ये सुना है ना, नो वन इज अबव द लॉ। ना आप है अबू द लॉ ना मैं हूं, मेरे लिए भी वही कानून है, उनके लिए भी वही कानून है, आपके लिए भी वही कानून है। मुझे समझ नहीं आता नाज़रीन आपा, ये बट हाँ जो यहाँ अल्लाह के इस्लाम की बजाय मुल्ला के इस्लाम को क्यों मानने लगते हैं माजिद हैदरी जैसे लोग, और जाकिर नाइक को महात्मा गांधी से कंपेयर करने लगते हैं। ये मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, ये खुद अल्लाह के रसूल को भी नहीं मानते, ये यजीद के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। और जाकिर नाइक जैसे लोग यजीद हैं, आज के वक्त के यजीद हैं जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ अपना अलग रास्ता बनाते हैं और अपनी शख्सियत बनाए रखने के लिए तमाम वीडियोस जारी करते हैं। मैं कह रही हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस मुसीबत की घड़ी में परेशान है, तो वो इस तरह के बयान देने के बजाय कुछ ज़कात देते, कुछ लोगों की मदद करते, तब इस तरह की वीडियोस जारी करते ताकि लोग मुसलमान उनसे प्रेरणा लेते, मुसलमान उनसे सीखते कि हमारा इस्लाम किस तरह से अमन और शांति फैलाता है। मगर वो इस तरह की वीडियो और इस तरह के ऑडियो नहीं जारी करेंगे, वो इस तरह के भड़काने वाले वीडियो जारी करेंगे, ऑडियो जारी करेंगे ताकि लोग भड़क कर सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी करें। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, भारतीय मुसलमान अल्लाह के सामने झुकते हैं, किसी नागपुर के सामने नहीं झुकते। अच्छा, नागपुर का, हम भी अल्लाह के सामने झुकने की बात कर रहे हैं। मैं खुद आप ये बात समझ लीजिए, फिर आप बाकी भाषण दीजिए अपना। अरे भाई, आप तो यजीदी सोच वाले हैं जो महात्मा गांधी से तुलना करते हैं। यजीद हैं आप, यजीद का इस्लाम मानते हैं। बताइए माजिद हैदरी। मैं सिर्फ महात्मा गांधी से तुलना नहीं कर रहा, मैं उनकी श्री श्री रविशंकर से भी तुलना कर रहा हूं और सदगुरु से भी तुलना कर रहा हूं, क्योंकि वो तीनों जो व्यक्ति हैं ये शांति के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम उनके धर्म की वजह से किया जा रहा है, वरना वो भी उतना ही शांति का काम कर रहे हैं जितना आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, जितना सदगुरु जी कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी की तरह है तो आकर भारत में सरेंडर करे। और महात्मा गांधी तो न जाने कितनी बार जेल यात्रा की, वो क्यों नहीं आएंगे ना इंशाल्लाह। अभी भाजपा की सरकार है, नहीं आ पाएंगे, ये सरकार बदल जाए, आएंगे इंशाल्लाह, अपने घर ही तो वापस आएंगे। उनकी भी घर वापसी इंशाल्लाह होगी, लेकिन भाजपा सरकार में नहीं होगी। भारत की सरकार के सामने इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार होगी तो आएंगे वापस। कमेंट लेता हूं आरएसएस सिंह साहब से। आरएसएस सिंह साहब आएंगे ना, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आएंगे के बात से कि भाई क्या ऐसा हो गया है कि लोग खड़े हो रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। मुझे बताइए, ये वहाबी विचारधारा इस देश में कौन घुसाता जा रहा है, कौन इस षड्यंत्र को कर रहा है, कौन कश्मीर की गलियों से इस विचारधारा को निकालकर शाहीन बाग तक ले आया है? देखिए, ये जो कहा गया गांधी से जिसे तुलना की गई, तो मैं बता दूं, गांधी जी अरब के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। दूसरी बात, गांधी जी का एक 42 का स्पीच है जो कि ये गऊ का बार जिक्र कर, तो वो मेरे पास रखी हुई है वो स्पीच। उन्होंने कहा था कि मैंने कैलिफेट था और शायद इस लालच में कि शायद इससे गौ हत्या बंद हो जाएगी, ये उनकी स्पीच है। तीसरी बात, अगर गांधी जी ने कभी सेक्स स्लेव्स और ये मर्दों को पीटने का हक और ये नहीं कहा था कि मस्जिद और चर्च यहाँ पे नहीं रह सकते हिंदुस्तान में, उनका कोई वजूद नहीं है एक इस्लामी कंट्री में, ऐसी बातें गांधी जी ने नहीं की। और बाकी अगर माजिद हैदरी जी सारी चीजों में विश्वास करते हैं तो लगता भी हो सकता है विश्वास करते होंगे। ये जो सारे सेक्स स्लेव्स और ये क्या बोलते हैं, औरतों को पीटने का, इमरान खान भी उस पर विश्वास करते हैं भाई साहब। तो ये देखिए, आपने ये सवाल पूछा कि यही ताकतें हैं। अरे जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई है, उनको तो हमारी सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया, तो उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था सरकार की तरफ।
आज तक मुझे समझ में नहीं आया। 6 वर्ष पहले डॉक्टर जाकिर नाइक आतंकी क्यों नहीं थे? मैं सबको रोकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सिंह साहब, आपका ऑडियो चला गया है, आप सबको रोकूंगा, लेकिन चलते चलते कहना चाहूंगा नाजरीन जी, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आपा, आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा न्यूज नेशन परिवार और उसके दर्शक खड़े हुए हैं, और पूरा देश आपके साथ है। सवाल यह है कि सच बोलने पर धमकी क्यों? क्या यही असली मजहब है? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं।